देश में कहा जाता है कि धार्मिक स्थलों का भरमार है और यहाँ पे देवता देवी यहाँ पे प्रकट हुए। हम बताना चाहेंगे अभी अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और उसी क्षण में हम देख रहे हैं कि उसी दौर में महाराष्ट्र के मलाड अक्सा गांव में एक मंदिर हमारे साथ दिख रहा है, श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। अक्सा गांव है और ये पूरा एरिया जंगल है। कहा जाता है कि भारतवर्ष में पहाड़ियों और जंगलों का एक परंपरा है, प्राकृतिक नेचर है, जिसको कोई छेड़ नहीं सकता है, कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर उसको करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई की जाती है। हिंदू धर्म के अंदर जो एक धार्मिक स्थल होता है उसको महत्व दिया जाता है, वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। कहने का तात्पर्य है कि आज रविवार का दिन है, सब लोग अपने घर में आराम से खाते पीते आराम करते नहीं कि अभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आज यहाँ पे मौजूद हैं। किस लिए मौजूद हैं कि धर्म को लेकर यहाँ पर एक समस्या उत्पन्न हुई है, जो कि हम आज बताना चाहेंगे कि हमारे हिंदू धर्म का मंदिर होता है, बहुत सारे मंदिर आज भी ऐसे पड़े हैं जिसका जीर्णोद्धार नहीं किया गया है, जो कि लावारिस के रूप में है, कोई पूजा पाठ नहीं होती है। कि उसके बावजूद भी यहाँ पूजा पाठ होने के बाद भी एक परंपरा है कि शिवाजी महाराज इस स्थल पर आए थे, मढ़ क्षेत्र में जैसे जितने मंदिर हैं वहाँ पे आके रुके। और विशेष बात यह है कि इस मंदिर में भी आके रुके थे। और हमारे बाईं ओर चलना चाहेंगे, यहाँ पे आगे ये कुआं है, वो कुआं में जल है, उस कुएं के जल से यहाँ पे जलाभिषेक किया गया था। और आज भी वो परंपरा जारी है कि गाँव के लोग इस मंदिर में आकर के उस कुएँ के जल से यहाँ पे महादेव महाराज का यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। और एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस मंदिर के सामने महिलाएं खड़ी हैं, इनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन गणपति उत्सव के एक दिन पहले ये महिलाएं गांव के सभी समुद्र में जाकर स्नान करके यहाँ पे मंदिर में आकर जलाभिषेक करती है, भगवान की पूजा करती हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी सारी परंपराएं होने के बावजूद भी, इतना सारी पूजा होने के बाद भी क्या समस्या उत्पन्न हुई है, अब बताएं जरा। सबसे पहला ये मंदिर स्वयंभू है, ये हम लोग गाँव वाले सब लोग मानते हैं। और ये मंदिर में मतलब हम लोग एवरीडे पूजा करते हैं। फिर हमारा जैसा जो भी बड़ा कार्य होता है, सबसे पहले हम लोग ये मंदिर में आते हैं। अभी ये मंदिर पे किसी की बुरी नज़र है पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को हमारा मंदिर चाहिए, इसके लिए हम लोग सारे मिलके यहाँ आए हैं। ऐसे कौन वो लोग हैं जो कि आपको किसी तरह से सूचना मिली है या आप लोग को ऐसा शंका हो रहा है कि इस मंदिर पर भी खतरा है? ऐसा तो ये बोल नहीं सकते, लेकिन ये तो चल रहा है, यहाँ आजू बाजू बिल्डिंग हो रही है करके, तो उसके हिसाब से यहाँ मंदिर जाने की। फिर हमारा जो गेट है वो भी बंद किया गया है, अभी तक 1 महीना हुआ, तो उधर से आना जाना भी बंद हुआ है। तो हम लोगों को भी लग रहा है कि हमारा मंदिर भी जाएगा करके। तो कौन वो लोग हैं जो गेट बंद किए हैं? तो अभी हम लोगों को पता नहीं है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के हम लोग मौजूद है प्रांगण में, और मैं मंदिर के अंदर एंट्री कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ये तुलसी का पेड़, और मेरे बाएं साइड में मंदिर का अंडरग्राउंड प्रांगण दिखाने की मेरा ये कोशिश है कि ये बहुत पुराना ही दिख रहा है। एक चित्र दिखाना चाहेंगे, देखिए ये पटला है जो उसमें पूजा होता है, चौरंग बोलते हैं, ये इतना जूना है। ये जो लादी लगी है, जो बैठने के लिए, इस पर ये भी जूना है। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये छोटी छोटी घंटियाँ हैं जो भगवान के लिए बजाई जाती हैं। और ये जो लकड़ी के जो ये पिलर है, आप देख सकते हैं कि जब गांव में मिट्टी का घर बनता था तो इतने पुराने समय में बनता था, इतना मजबूत होता था। आज लोहे का चल रहा है, लेकिन इससे साबित होता है ये मंदिर बहुत ही पुराना है, कई दशकों का पुराना मंदिर है। और आगे बढ़ते देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विनोद सिलार दी जा रहा है। यहाँ पे एक बैठने की व्यवस्था दी गई है, जो प्रवक्ता भाजपा महाराष्ट्र सचिव भाजपा मुंबई पूर्व नगर सेवक, उनके द्वारा डोनेट किया गया है, ये बैठने की व्यवस्था है। ये चित्र देखिए, बाबा अमरनाथ ग्रुप बोरीवली मुंबई, यहाँ का फोटो दिखाया गया है। जो भी व्यक्ति उस समय के होंगे, ये फोटो लाकर लगाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं शिवसेना के जो संजय सुतार, जो यहाँ के नगर सेवक, उनकी मिसेज थी। और इस समय मलाड निरीक्षक संजय सुतार जी हैं, उन्होंने भी इस तरह की मदद की है। ये देखिए, ये मूर्ति जो है आप देख सकते हैं, पुरानी मूर्ति है, पुरानी पुरातत्व मंदिर है, क्योंकि इसमें कलर नहीं है, बिल्कुल नेचर वाली मूर्ति है, जिससे पता लगता है कि कई दशकों की मूर्ति है। और ये मई मूर्ति जो भगवान की है, ये अभी दिखता है वाइट मार्बल है, ये समझ में आता नहीं कि पुरानी पुरातत्व है। अब अंदर हम चलेंगे, ये शिला देखिए, इसमें एक पुराने ज़माने की नक्काशी इसी तरह से की जाती थी, नए में बहुत परिवर्तन हो गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
मानव सेवा हिजी माधव दिया गया है। अब मैं गर्भगृह के अंदर जा रहा हूँ। ये दरवाजे देखिए, दरवाजे भी पुराने ज़माने के हैं, मैं खोल कर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इस तरह के दरवाजे बनाए जाते थे पुराने समय में। और ये जो नाग देवता है, ये ऊपर डी है, ये सब पुराने परंपरा। ये पत्थर देखिए, पत्थर ये गवाही दे रहे हैं कि कई दशकों का ये पत्थर है जो शिवलिंग के रूप में है। इससे साबित होता है कि मंदिर बहुत ही पुराना है। और हमारे राइट साइड में आप देख सकते हैं एक और प्रतिमा है। इसमें कुछ नाम प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के चित्र के हिसाब से दिखाई दे रहा है कि भगवान भोलेनाथ का ये प्रतिमा है। ये पुरानी मूर्तियां हैं, पुरानी स्थापना है। और यहाँ पे चारों तरफ पिलर है जो लकड़ी के हैं। देखिए, ये व्यवस्था अव्यवस्थित भी हो गई है क्योंकि पुरानी लकड़ी है। ये देखिए, ये बनावट भी पुरानी है। और इस तरह का बनावट होने के बावजूद भी इस तरह की बात यहाँ पे होती है। जब मंदिर बना होगा वो बात अलग है, ज़मीन किसकी होगी, क्या होगी, और उसको देखते हुए, धार्मिक उत्सव को देखते हुए, यह साइड में बरगद का पेड़ है, बट वृक्ष है। ये देखिए, इसमें पीपल और भी पेड़ है, इसके अंदर मिक्स है। कहीं भी देखा जाता है कि कहीं भी भगवान का अगर मंदिर होता है, बट वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो, इस तरह की होती थी। क्योंकि भगवान का पूजा करने के बाद जो शनिदेव होते थे, विष्णु भगवान होते थे, उस पेड़ को लगाया जाता था जहाँ पे ये पूजा की जाती है। और ये चौतरा है। जस्ट सामने प्रतिमा एक और है। इतना विजय लक्ष्मी बताया जा रहा है, लेकिन क्या है कि इतना बनाया है क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ है। इसका आज के ज़माने में बनाने जाएंगे तो क्लियर दिखता है कि किसका मूर्ति है, कि बहुत पुरानी मूर्ति है, इसलिए ये ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ, आइए हम लोग इधर चलते हैं जहाँ पे कुंड था। कुंड की स्थिति क्या है, ये मंदिर का ग्राउंड बता सकते हैं कि पूरा पेड़ों से, हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ है। ये पायरी है। एक समय था कि पायरी से चढ़ के लोग आते थे अंदर, लेकिन ये दीवार भी तोड़ दी गई है। और हम ले चलते हैं आपको दिखाने के लिए कि यहाँ कुंड था। बताया जाता पहले कुंड था। ये भी एक रूम है। आज के समय में देखा जाए तो ये रूम किसी और के लिए यूज़ किया जाता था। और ये बोरिंग की गई है जिससे पानी निकाला जाता था। ये भी आज प्रेजेंट टाइम में है ही नहीं। और अब आ गए हम उस कुंड पे जो कुएं के रूप में परिवर्तित हुआ है। और इसी कुएं के जल से भगवान मुक्तेश्वर का जलाभिषेक किया जाता है। आज भी यहाँ की महिलाएं इसी कुएं के पानी से जलाभिषेक करती हैं। ये प्राचीन चीज़ें जो कि पत्थर जो लगाए गए हैं, ये पूरा पुराना पत्थर है, प्राचीन डिजाइन द्वारा बनाया गया है, पुराने लोगों द्वारा बनाया गया है, जिस तरह से ये पत्थर लगाएगा। आज के समय में ये पत्थर नहीं मिलेंगे, असंभव है। श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर अक्सा गांव में मैंने अभी बताया कि सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। और आइए जानते हैं कि यहाँ के एक निवासी हैं जो कि इस मंदिर के बारे में बताना चाहें, क्या इतिहास रहा है और क्या परंपरा आज की है। ये मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर करीबन 400-500 साल पुराना है। डिटेल एकदम मालूम नहीं, लेकिन ये वृक्ष पर आप अगर ध्यान दे देंगे तो वृक्ष के हिसाब से ये 400-500 साल पुराना वृक्ष दिखता है। और यहाँ जो कुआं है वो एक कुंड था पहले, जो बाद में उसको कुआं का रूपांतर किया। वो कुंड इस हिसाब से था कि वो कुंड में नहाने के बाद लोग पानी लेके और शिव जी के, महादेव के दर्शन करते थे। तो ये जो पिंडी है जो आप देखेंगे, ये बहुत सारी जगह नीचे जाना पड़ता है, लेकिन ये ऊपर ही है। हमारे पूर्वज कहते थे कि ये जो इसकी स्थापना है वो संत रामदास स्वामी जो शिवाजी के जो गुरु थे उन्होंने की थी। और पूर्वज ये भी कहते हैं कि इसका और एक लिंग है वो दरिया समुंदर में। पहले जो पानी बहुत दिवाली के बाद एक ऐसा तूफान आता था, उसके बाद जो पानी पीछे जाता था, उस समय वो शिवलिंग हमारे पूर्वजों ने देखा है। ऐसे है जो परंपरा वो बात चलती आ रही है।
यहाँ हमारे गांव के सब सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि महाशिवरात्र यहाँ से मालोनी से मठ तक के लोग पहले आते थे, क्योंकि पहले शिवजी का मंदिर मालाड से लेकर मठ तक कोई नहीं था, तो एक ही ये मंदिर था, मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर। और यहाँ महाशिवरात्रि के दिन बहुत सारे कार्यक्रम चलते थे। उसमें महाशिवरात्रि के दिन रात के दिन कीर्तन होता है, और वो कीर्तन के लिए वो जो महाराज आते थे वो पुणे से आते थे, उनकी चौथी पीढ़ी आज भी यहाँ आती है। और दूसरे दिन यहाँ सत्यनारायण होता था, और उस टाइम सब ड्रामा होते थे, जो नाटक कहते हैं, जो हमारे गांव के ही लोग नाटक करते थे। इसके लिए मालोनी से लेके मठ तक के लोग यहाँ आया करते थे। ये महाशिवरात्रि का सबसे यहाँ बड़ा त्यौहार मनाया जाता था। उसके बाद गोकुल अष्टमी का त्यौहार होता है, कृष्ण कथा होती है, दूसरे दिन पालकी निकलती है, फिर दही हांडी तोड़ती है, फिर गुरु पूर्णिमा का ही प्रोग्राम होता है, गुरु का वंदन यहाँ किया जाता है, फिर गुरु भोजन होता है। इसी तरह से ऐसे अनेक वट वृक्ष होने से पिंपल का यहाँ महिला वट पूर्णिमा के दिन यहाँ कार्यक्रम भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। वैसे नागपंचमी के दिन भी सब यहाँ महिला आके महिला का प्रोग्राम करते हैं। महिला को यहाँ शिवलिंग के अंदर गाभारा जिसको बोलते हैं वहाँ जाना मना है, इसलिए उन्होंने जिन्होंने मंदिर बनाया उन्होंने एक हनुमान जी के पास या उधर एक शिवलिंग रखा है दूसरा, और महिला के लिए वो शिवलिंग के लिए पूजा कर सकती है, दूसरी महिला अंदर नहीं जा सकती, इसलिए वहाँ पूजा करती है। और सब पुरुष वगैरह तो अंदर अलाउ है जाने के लिए। इस तरह से हमारा ये यहाँ का हर साल परमेश्वरी बोलते हैं, उसके नाम से हमारी संस्था भी चलती है। इतने सालों से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी ऐसा आ रहा है कि जो यहाँ डेवलप के हिसाब से, यह पहला फारसी था, फारसी के बाद दूसरे ने फारसी गुजरने के बाद उसके लड़के लोग अमेरिका में जो स्थायी हो गए, तो इन्होंने किसी और लोगों को जगह बेच डाला है। और यहाँ से हमको जाने के लिए पहला परमिशन था, उन्होंने वो समुंदर पर वो भी उधर से उन्होंने लॉक कर दिया है, दरवाज़ा बंद कर दिया। एक गांव से है उसको भी वो बंद करना चाहते हैं, और ये मेन गेट का भी बराबर हमको डिटेल मालूम नहीं वो क्या करना चाहते हैं आगे। लेकिन हमारी आस्था है कि हमारी परंपरा के हिसाब से हमको यहाँ प्रोग्राम करने मिले, और मुक्तेश्वर महादेव को हमेशा दर्शन करने का हमको योग जो परंपरा से चलते आ रहा है वो हमको मिलना चाहिए। इसका है अभी इसका क्लियर नहीं हो चुका है। अभी रहा किसी पार्षद था, वर्तमान टाइम में किसके नाम से है अभी क्लियर नहीं है। शायद इसी को लेकर के सस्पेंस है, लोगों में एक भय बना हुआ है कि ज़मीन किसका है, किस तरह के लोग आ रहे हैं, और इस तरह किस तरह की प्रक्रिया हो रही है। जो पूजा पाठ करते थे वो गेट बंद कर दिया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये बुक है, और उस बुक में कुछ ऐतिहासिक जो क्षण जो हुए थे उसमें उपलब्ध है। आइए बात जानते हैं कि उस बुक के अंदर क्या है। ये मही कवि बखर है, ये बहुत पुरानी बखर है। यहाँ आके दर्शन किए हैं, जो इसमें कुंड में नहाकर उन्होंने दर्शन का योग उठाया है। विशेषता ये क्या है कि यहाँ पे कभी भी पानी साल में सूखता, भले कितना हो गर्मी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे इस कुएं के अंदर पानी सूखता नहीं है। यहाँ भी एक दैवीय शक्ति माना जाता है कि गंगा के द्वारा यहाँ पे पानी प्रोजित की जाती है, और गंगा का पानी मानकर, शुद्ध मानकर मुक्तेश्वर महाराज के मंदिर में शिवलिंग पर ये जल चढ़ाया जाता है। ज़्यादा कुछ कहने के बाद अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा यहाँ पे ये चीज़ दिखा दिया है, और हमारे राइट साइड में पूरा ये सब देख रहे हैं कि पूरा ओपन मैदान है। मेन मकसद है मंदिर जो है सुरक्षित होना चाहिए, लोगों की आस्था का विषय है। हिंदू समाज के अंदर मंदिर को विशेष महत्व दिया जाता है, और इकट्ठा हुए हैं इसी विषय को लेकर हुए हैं कि ये मंदिर को सुरक्षित हो, जीर्णोद्धार किया जाए और अच्छी व्यवस्था किया जाए, ताकि आने वाले समय में श्रद्धालु आकर के यहाँ पर पूजा पाठ करें और अपनी मनोकामना को पूरा करें। ठीक है। भारत की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको बनाए रखना चाहिए, और इसके लिए सरकार भी विभाग निश्चित किया है। वो महाराष्ट्र सरकार क्यों ना हो, केंद्र सरकार क्यों ना हो। हम 50 साल पहले की बात करेंगे, उस समय शायद नहीं था, इसलिए धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार नहीं होता था, उसकी सुरक्षा नहीं होती थी। नहीं कि आज के समय में 2014 से जब सरकार केंद्र में आई है, उन्होंने हर पुरानी चीज़ जो है
किसी की महापुरुष की प्रतिमा क्यों ना हो, किसी कोई राष्ट्रपति का कोई घर क्यों ना हो, या कोई प्रधानमंत्री का घर क्यों ना हो, जो कि वो कंडीशन में नहीं है लेकिन गवर्नमेंट के पैसे से वो बनाया जाता है। और उसी तरह से धार्मिक स्थल का भी एक प्रावधान है कि कोई भी धार्मिक स्थल है अगर उसको लोग सपोर्ट करते हैं, उसके संस्था है, तो संस्था के माध्यम से गवर्नमेंट पैसा देती है और उसका जीर्णोद्धार किया जाता है। दूसरी कड़ी में बताना चाहूँगा, विश्व हिंदू परिषद और ऐसे लोग जो है धर्म प्रचारक है हिंदू समाज के, सनातन धर्म के, वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि हिंदू समाज के जो विश्व हिंदू परिषद और RSS के लोग अगर यहाँ पे आकर के थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो शायद आप लोग की समस्या है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, खत्म हो जाएगी और आप लोग का भय खत्म हो जाएगा और ये महादेव मंदिर का बड़ा विशाल एक जान होगा, जिससे पे आने वाले समय में यहाँ पे धूमधाम से हर तरह के आप प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं महादेव, मुक्तेश्वर महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जहाँ भी आप प्रकट हों और सबको इस तरह से बल दें, शक्ति दें, वो नेता हो, मंत्री हो, सरकारी हो, कोई भी व्यक्ति हो या भक्त हो, ताकि आपका मंदिर का जीर्णोद्धार हो और लोग आपका आशीर्वाद पाते रहें। चाहेंगे, इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मुक्तेश्वर महादेव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं कृष्णा मुरारी शुक्ला, मारवे जिला समरसता प्रमुख, ऐसा दायित्व है। हमको भी कुछ दिनों में जानकारी मिला है। मैं यहाँ 15-20 साल से रहता हूँ और मंदिर पे कभी कभी हम भी दर्शन के लिए आते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से गेट में ताला लगा रहता है। एक आध बार मैं भी वापस गया यहाँ से, तो मैं भी अपने जो भी हमारे पदाधिकारी उनको सूचना दिया हूँ कि ऐसा ऐसा मंदिर पे एंक्रोचमेंट हो रहा है। अभी इस पे जो भी है गांव का सहयोग से जो भी होता है, इस पे उचित से उचित कार्रवाई किया जाएगा। और हमें भोलेनाथ पे विश्वास है कि जब राम मंदिर का 500 साल पे फैसला आ सकता है, तो यहाँ पे 10-5 महीने से एंक्रोचमेंट चालू किया है, तो इस पे जल्दी ही निरीक्षण होगा। और इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। जय जय श्री राम, जय श्री राम। मुक्तेश्वर महाराज की जय, मुक्तेश्वर महाराज की जय। चलिए, संदर्भ में कुछ कहना चाहते हैं, ये सुनते हैं क्या इन्होंने देखा है 8 साल पहले और आज क्या देख रहे हैं। मी या मालोनी गावचा रहिवासी आहे, पण मी बऱ्याच वेळेला या मंदिरामध्ये आलेलो आहे। इथे दशक्रिया विधीसाठी पण आलेलो आहे। आता मी जेव्हा आज आलो आहे तिथे, तर दशक्रिया विधीचा जो रस्ता होता समुद्रावर जाण्याचा, तो पण टोटली बंद केलेला आहे। मग गावकऱ्यांना विचारलं की कोणी रस्ता बंद केला, काय केलं, मग त्यांनी पण तोच प्रश्न सांगितला की बाबा आम्हाला पण नाही माहिती कोणी लॉक मारलेलं आहे। आणि हे एवढं जुनं मंदिर आहे, म्हणजे मी लहानपणी पण बरेच वेळेला इथे आलेलो। तर अशा मंदिराची जे जुने मंदिर आहेत त्यांचे एक तर डागडुगी करायला भेटत नाही, कारण ते हेरिटेजमध्ये येतात आणि हेरिटेजमध्ये येणारी मंदिरं असं इथे माहिती पडलं की कोणीतरी हे झाड तोडणार आहे किंवा ती बावडी बुजवणार आहे। मग जर असे हेरिटेज वस्तू आपण असं एक 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 नष्ट करत चाललो तर लोकांच्या ज्या आस्था आहेत मंदिराबद्दलच्या किंवा त्या बावडीच्या पाण्याबद्दलच्या, कुंडाबद्दलच्या, त्या कुठेतरी बाधित होताना दिसतात। जो बाधित हो रहा है, आप लोग डिपार्टमेंटल जिम्मेदारी, जैसे पुलिस होती है, BMC होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और उनके पास क्या आप कंप्लेन करने गए थे कि इस तरह की यहाँ पे घटना हो रही है। अभी कंप्लेंट करेंगे तो किसको कंप्लेंट करेंगे, ऐसा होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये जितनी चीज़ें उसका जिम्मेदार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, बराबर। गार्डन डिपार्टमेंट है, पुलिस है, ये 3 डिपार्टमेंट है जो कि इसी की सुरक्षा का कंप्लेन जाता है तो वो एक्शन लेते हैं। देखो, जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, जिसका नष्ट करने से कार्य कर रहे हैं, वो लोग बहुत वजनदार व्यक्ति हैं, वजनदार लोग रहे। सामने नहीं आ रहे ऐसे, फिर हम लोग सामने नहीं आ सकता है ना। फिर हमारे जो 2-3 साल के प्रोग्राम भी है वो भी बंद होने की चांसेस होती है ना, इसके लिए बताना चाहेंगे कि यहाँ के लोग ये खुलकर नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी को एक डर होता है, भय होता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इस एरिया में इतने वनस्पतियों और मैंगोज का विनाश हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी फॉरेस्ट के, BMC के अधिकारी और पुलिस विभागीय एक आंखें बंद करके रखे हैं कि ये आप देख सकते हैं रात दिन पेड़ झाड़ काटे जा रहे हैं, मैंगोज को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसी वजह से इन लोगों के भी ये संभवतः लग रहा है कि शायद मंदिर के ऊपर जितने पेड़ हैं अगल बगल में, इनको भी खतरा है और इसको इस रूप में हो सकता है कि दूसरे रूप में देने की कोशिश की जा रही हो, इसीलिए यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं मंदिर बारे में क्या कहना चाहेंगे। आम्ही हरताळकीची पूजा वगैरे असते गणपतीची, त्या टायमाला आमच्या म्हणजे महिला काय करतात, जातात आंघोळ करतात, तिकडनं समुद्राचं पाणी घेऊन आणि नंतर देवाला टाकतात। ते पण आम्हाला बंद झालेलं आहे, सगळं बंद आहे। आणि आमचे रोज माणसं जाऊन त्यांना देवाला पूजा करतात, ज्यांची श्रद्धा आहे त्या लोकांना करणारच ना, आणि सगळी लोक करतात। खूपच महत्त्व आहे या देवाचं।
इन लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म में एक आस्था का विषय मंदिर होता है और उसी को लेकर के इन लोगों को एक चिंता का विषय बन गया है और आज यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे जी से अपील करना चाहूँगा और यहाँ के हिंदू समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हिंदू विश्व हिंदू परिषद हैं, आरएसएस के लोग हैं, कि इस मंदिर पर आकर विजिट करें और इस मंदिर को रक्षा करने की एक नैतिक जिम्मेदारी जो उन लोगों ने ली है, जो भी यहाँ के क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं मेरी आवाज़ को इस माध्यम से सुनते हों, तो इस मंदिर को ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र के जितने मंदिर हैं सबको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है और लोगों का जो सहयोग चाहिए, आप लोग सहयोग देंगे? देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को सहयोग देने के लिए ये पूरा गांव तैयार है। अगर ऐसा होता है तो मेरा जहाँ जानना है कि इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और मंदिर का जीर्णोद्धार भी होगा, भव्य मंदिर भी बनेगा भगवान चाहेंगे तो। इसी तरह स्टार पांडे की रिपोर्ट, कहनीज मुंबई।